परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। आप सबको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। बड़ा आनंद का समय है मेरे लिए कि इस प्रकार मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाया और कुछ लोग पहचान के हैं, पहचाने पहचाने लग रहे हैं। प्रभु के दास हरिप्रसाद पुरिया के साथ पहले भी मिल चुका हूं और प्रभु के दास राम प्रमोद से मेरा मुलाकात हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी विश्वासियों को इस प्रकार देखने का मौका मिला। शाहजी भाई और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मेरी पत्नी कोरबा से है और छत्तीसगढ़ में, और शाहजी भाई वहां पर सेवा करते थे, इसलिए हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। कई बार उन्होंने खंडवा आने का न्योता भी दिया था, लेकिन क्योंकि मैं भी शाहजी भाई के जैसा फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं समय निकाल नहीं पाया। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि हम इस प्रकार से मिल सके और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचा था कि इस कोविड के समय ज्यादा समय प्रार्थना में जाना चाहिए, इसलिए कहीं पर भी बाइबल स्टडी नहीं लेना है, लेकिन शाहजी भाई को मना नहीं कर पाया और इसलिए इन दिनों में मुझे जो बहुत परेशान किया था, एक भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम साथ में उसका अध्ययन करेंगे, हम साथ में उसका अध्ययन करेंगे। इन दिनों में हमारे मुंबई में जो कोविड की महामारी, आज हम मुंबई में 3 विश्वासियों को दफन किया गया। 3 विश्वासियों को, एक के बाद 9 बजे पहला फ्यूनरल चालू हुआ, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 12:30 बजे। और परिस्थिति ऐसा है कि 10 से ज्यादा लोग जा नहीं सकते। आदर के साथ एक उनको दफन करने के लिए भी अवसर नहीं, ऐसी परिस्थिति। तो हम बहुत ही कठिन एक दौर में जी रहे हैं। हम में से कितने लोग सोचे थे कि कभी मास्क पहन के घर के अंदर बैठना पड़ेगा। आज मुझे केरल से एक भाई ने बुलाया, बोला ब्रदर हमारे घर के बाहर अनाउंस करके घूम रहे हैं कि घर के अंदर भी मास्क करके रहना है, नहीं तो फाइन कर देंगे करके। लगता है हमारी हालत उन सब से तुलना करे तो बहुत ही बेहतर है। तो ऐसे संकट के दौर से हम जा रहे हैं। हमारे बच्चों का स्टडीज छूट गया, हमारे बच्चों का नौकरी। अभी मुंबई में हमारी जो अभी नई कलीसिया शुरू हुई हिंदी भाषियों की, सब लोग फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कुछ लोग बूट पॉलिश का काम करने वाले, अब इन सारे अभी बंद होने के कारण, अभी जनता कर्फ्यू लग जाने के कारण, ये बेचारे 10-10 दिन, 15 दिन, एक महीना, इनको कमाई का कोई साधन नहीं है। आप सोच के देखिए हम कैसे परिस्थितियों में आ गए, और हम में से किसी को नहीं मालूम कि कल कौन जिंदा रहेगा। परिस्थिति ऐसी हो गई। इसलिए मुझे परमेश्वर ने बहुत ही स्पर्श किए एक भाग से, और वो भाग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हम प्रार्थना के साथ उस भाग का अध्ययन करेंगे, और मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया ताकि घर में बैठे हैं तो जो मैं बोल रहा हूं अगर क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है तो वो पावर पॉइंट आप देखकर आप उसमें से कुछ बातों को समझ सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम एक साथ अध्ययन कर सके। सबके स्क्रीन में आ गया है, मैं विश्वास करता हूं। प्रियजनों, जो विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मसीह की कलीसिया में विश्वासियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदारी। ठीक है, अभी अब हम सब किसी ना किसी कलीसिया में जाते हैं, लेकिन वो कलीसिया में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमको जिम्मेदारी देता है। ना केवल जिम्मेदारी देता है कि जवाबदारी भी देता है। मतलब जो जो जिम्मेदारी परमेश्वर देता है उसका हिसाब भी वो लेता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप खंडवा की कलीसिया में जाते होंगे, मैं सांता क्रूज की कलीसिया में जाता हूं, और कोई और कलीसिया में जाता है, लेकिन जितने लोग कलीसिया में जाते हैं तो मसीह की कलीसिया, ये कलीसिया यीशु मसीह की है। इस मसीह की कलीसिया में जो विश्वासी आते हैं, मतलब जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के स्वीकार कर कर, पापों से पश्चाताप कर कर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, वो लोग जब भी कोई कलीसिया में जाते हैं उनको जिम्मेदारी देता परमेश्वर। इतना ही नहीं,
वो जिम्मेदारी का जवाबदारी शब्द का अर्थ है हिसाब, हिसाब लिया जाएगा। तो प्रियजनों, क्या हम जो कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में हमारी जिम्मेदारी को हम समझे हैं क्या? अगर नहीं है, तो फिर हिसाब देने के दिन, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, जिसको हम बीमा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने अब जब खड़े होंगे, तो हमसे हिसाब पूछा जाएगा। क्या हम उस जवाबदारी या वो हिसाब देने के लिए तैयार हैं? तो जब भी हम पवित्र शास्त्र वचन का अध्ययन करते हैं, तो हम आधार देखते हैं। अच्छा ब्रदर, आप बोल रहे हैं कि कलीसिया में विश्वासियों को जिम्मेदारी है, आप बोल रहे हैं ब्रदर कलीसिया में जो हम काम करते हैं उसका हिसाब लिया जाएगा, तो इसका कोई आधार है क्या? आधार है। हम बिना आधार का कुछ देखते नहीं है। तो मैं आपके ध्यान को पहली कलीसिया की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जिनके बारे में हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 से लेकर 47 वचन में पढ़ते हैं। हाँ, भाइयों में से भी कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47। अगर कोई अपना माइक ऑन करके जोर से पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। तो हम मिलकर इस अध्ययन को करेंगे फिर। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु उसके पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को बहुतायत से उंडेल दे। प्रियजनों, इस भाग को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारी 5 जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है। 5 जिम्मेदारी। देखिए, अगर हमारी कलीसिया के अंदर हम विश्वासियों को कैसा जीना है, हमें क्या करना है, इसके बारे में अगर हमें मालूम होना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र में जाए। और हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 में हमने पहली कलीसिया ने क्या क्या किया, या पहली कलीसिया में आने वाले विश्वासियों ने क्या क्या किया, इसको जब हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमें भी क्या क्या करना है। तो प्रियजन, यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि वहां पर वचन ग्रहण करने वाले थे, आए हुए थे। वहां पर पहली कलीसिया में जो लोग आए थे, वो लोग बपतिस्मा लेने वाले लोग थे। और पहली कलीसिया में आने वाले लोग कैसे थे? जो लोग पहले से थे उनके साथ मिल गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली कलीसिया में जो जाने वाले लोग थे, वो शिक्षा पाने में रुचि दिखाते थे। फिर हम पढ़ते हैं कि वो लोग संगति रखते थे। फिर हम वहां पर देखते हैं कि पहली कलीसिया में जाने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो रोटी तोड़े, मतलब प्रभु के मेज में से भाग ले। उनकी और जिम्मेदारियों को देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वो जो प्रेरित लोग थे, वो लोग अद्भुत काम और चिन्ह, हाँ, कर रहे थे, अद्भुत कार्यों को कर रहे थे यीशु मसीह के नाम में। फिर हम लोग देखते हैं कि उनके पास संपत्ति थी, उन लोगों ने उस संपत्ति को बेचा, और लोगों की आवश्यकता के अनुसार, मतलब कलीसिया के अंदर कोई गरीब था, उसको जरूरत था, तो जिनके पास पैसा था उन्होंने संपत्ति को बेचकर वो अपने बाकी विश्वासी भाइयों को जैसा जैसा जरूरत पड़ रहा था वो बांट रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रतिदिन प्रतिदिन वो मंदिर में इकट्ठा होते थे, मतलब प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए इकट्ठा होते थे। और वो लोग घर घर में रोटी तोड़ते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो प्रभु की स्तुति करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कलीसिया में उद्धार पाने वाले लोग थे, मतलब रोज लोग उद्धार पा रहे थे। आप देख रहे हैं इस छोटे से भाग में पहली कलीसिया में क्या क्या बात हुई। पहली कलीसिया मतलब यरूशलेम की कलीसिया में विश्वासियों ने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं।
प्रियजनों, हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में अगर हमारी जिम्मेदारी क्या है, कलीसिया के अंदर हमें क्या करना है, ये सब जानना है, तो पवित्र शास्त्र में हमें मुड़कर देखना पड़ेगा और हमें ये सब प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया और बाकी कलीसियाओं की सारी बातें लिखी हुई है। प्रियजनों, जब इन बातों को देखते हैं, जब इन बातों को हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें से क्या सीख लेते हैं? प्रियजनों, ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, तो हमें परमेश्वर से कहना, प्रभु इसमें से तू मुझको बता, मुझे क्या करना है करके। ठीक है। अब देखिए, अब प्रियजनों, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। हम लोगों को कुछ गलत फहमियां हैं। हम लोग सोचते हैं कि कई जवान लोग मुझसे सवाल करते हैं, कई विश्वासी लोग भी मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हमारी कलीसिया में हमको कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जा रहा, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? ब्रदर मैं थोड़ा बहुत प्रचार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कभी भाषण देने नहीं देते। तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, ब्रदर मुझे अच्छा संडे स्कूल पढ़ाना आता है, लेकिन मुझे लोग पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं कलीसिया। तो प्रियजनों, कुछ गलत फहमियां जिम्मेदारियों के विषय में, कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी के विषय में कुछ गलत फहमियां हैं। उदाहरण के लिए है, हम लोग क्या करते हैं, बाह्य बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, परमेश्वर जब जिम्मेदारी देता है तो वो बाह्य बातों पर नहीं, लेकिन हम लोग बाह्य बातों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए है, हम में से बहुत सारे लोग अगुआ बनना चाहते, एल्डर बनना चाहते। क्यों? वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा पहला ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अगर रोटी तोड़ने मिल जाएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि मैं भी कलीसिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, मैं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर कलीसिया का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे कार्यक्रम संचालन करने दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, सब लोग जरा देखेंगे और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा टैलेंट सबको दिखाई देगा। तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना है जिम्मेदारी के बारे में। कुछ बहनें सोचती हैं कि कलीसिया में अगर बहनों की सभाओं का पूरा चलाने का जिम्मेदारी मुझे मिलेगा, तो मेरा भी कुछ भाग कलीसिया में हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ जवान लोग सोचते हैं कि बस हमको अपॉर्चुनिटी मिलना है गाना गाने के लिए, गाना गाना ये हमारा मिनिस्ट्री है। प्रियजनों, ये सारी बातें अच्छी हैं, सारी बातें अच्छी है, लेकिन परमेश्वर का नजर कहां जाता है? पहला शमूएल 12 उसके 7 में क्या लिखा हुआ वहां पर हम देखते हैं, शमूएल जो भविष्यवक्ता है वो यिशै के घर में पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के राजा शाऊल को नकार दिया, बोला कि अब ये मेरा प्रजा के ऊपर राजा नहीं रहेगा। तो प्रभु परमेश्वर ने शमूएल जो भविष्यवक्ता थे उनको भेज दिया यिशै के घर में। यिशै के घर में जब गया, तो यिशै के घर में उसके बहुत सारे लड़के थे, बेटे थे, और कुछ लोग तो राजा शाऊल के सेना में भी थे, लंबे हट्टे खट्टे सुंदर। तो यिशै एक एक करके उनको शमूएल के पास भेज दिया, और शमूएल को लगा कि ये बढ़िया हट्टा खट्टा, बढ़िया युद्ध में वगैरह काम करता, ये काम का व्यक्ति है, ये शायद अगला राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को, मतलब इतना परिपक्व व्यक्ति के जीवन में गलती हो गई, उसको परमेश्वर ने क्या बोला? उसको परमेश्वर ने बोला कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। है, परमेश्वर ने बोला, जब उसके बड़े बेटे को लाया गया, यिशै ने लाया, अच्छा हट्टा कट्टा चौड़ा सुंदर, तो परमेश्वर ने शमूएल के बोला उसके रूप पर दृष्टि मत कर, ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर बोलता मैंने उसे अयोग्य ना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियजनों, बदलाव पहले अंदर आना चाहिए, और जिसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, उसको कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए कलीसिया के अंदर लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में ऐसा बदलाव प्रभु को दिखता है, जिसके जीवन में जो ये जिम्मेदारी मैं इस व्यक्ति को दे सकता हूं क्योंकि इसका जीवन मेरे इच्छा के अनुसार है,
तो प्रभु ने शमूएल को बोला, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हम भी कई बार बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियजनों, कई बार बाहर के कुछ बातों को देखकर हमें लगता है कि मैं अगुवा बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं रोटी तोड़ सकता, मैं कार्यक्रम का संचालन क्यों नहीं कर सकता, मैं बहनों की सभा को क्यों नहीं चला सकती, मैं गीत गाकर प्रोग्राम को लीड क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि बाहरी रूप से हम इन बातों को ज्यादा ध्यान देते, लेकिन परमेश्वर मनों को तैयार करता है, और जिसका मन तैयार हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परमेश्वर ऑटोमेटिकली किसी का दबाव की जरूरत नहीं, परमेश्वर उसको काम दे देता है। हम लोगों के जीवन का समस्या क्या है? हम लोगों के जीवन का समस्या है कि हम बहुत जल्दी में हैं। इसलिए कई बार जिम्मेदारी प्रभु हमको देता नहीं है कलीसिया के अंदर, लेकिन हम करने के लिए लग जाते हैं। देखिए यूसुफ को देखिए, 13 साल कितने कष्टों से गया, उसके बाद 13 साल कष्टों से जाने के बाद हम देखते हैं कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके पहले कितने कष्टों से गया। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने वादा किया संतान दूंगा, 25 साल इंतजार करना पड़ा। मूसा युद्ध कौशल में ट्रेन हो गया था फिरौन राजा के भवन में, उसको ऐसा लगा कि मेरी प्रजा को मुझे छुड़ाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं उसने जब छुड़ाना चाहा उससे गलती हो गई। वो सोचा प्रभु मुझे जिम्मेदारी दिया है, लेकिन उससे गलती हो गई, उसने जीवन देने के बजाय एक व्यक्ति को मार दिया, फिर वहां से भाग गया। 40 साल मरुस्थल में इंतजार करना पड़ा। यीशु मसीह को देखिए, सेवकाई शुरू करने के पहले 33.5 साल की सेवकाई थी, लेकिन 30 साल इंतजार करना पड़ा। अब देखिए इन प्रभु के दासों को देखिए, कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी को, या उनके जीवन में प्रभु उनको जो जिम्मेदारी देना चाहता था, उसके लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा। प्रभु हमसे कह रहा है कि जिम्मेदारियों को पहचानने के लिए, उससे करने के लिए प्रभु हमें तैयार करेगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। प्रियजनों, क्या आपको इस बात की जानकारी है? देखिए प्रियजनों, अगर हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, तो जो नींव हमारी है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर नींव किसी का मजबूत है या नहीं, इसको पता करना है, 3 बातों की ओर ध्यान देना है। नंबर 1, आपकी पहचान क्या है, आप कौन है या मैं कौन हूं। मसीही जीवन में मजबूत नींव है या नहीं, इसकी पहचान 3 बातों से होती है। पहली बात, आपकी पहचान क्या है। दूसरी जो बात है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। तीसरी जो बात है वो है कि आपका समय आप कैसा उपयोग करते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, प्रभु जो जिम्मेदारी देता है उसको निभाने के लिए कलीसिया के अंदर, उसके लिए जरूरी है कि पहले हमारे नींव मजबूत हो। अगर ये नींव मजबूत होना है तो 3 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी पहचान। पहला कुरिन्थी 5 उसका 17 आप नोट करके रख सकते हैं। पहला कुरिन्थी 5 उसका 17 में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को बताता है कि हमारी पहचान क्या है। वहां वो कहता है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर मजबूत नींव होना है और प्रभु के लिए काम आना है, प्रभु की जिम्मेदारी को उठाना है, तो पहली बात है हमारी पहचान। मेरी आवाज को सुनने वालों में अगर कोई भी भाई बहन अगर नई सृष्टि नहीं बना है, मसीह यीशु में नई सृष्टि नहीं बना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका नींव एकदम खोखला है। आपको पहले मसीह यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु आपके और मेरे पापों के लिए कालवरी की क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया। उसने मेरे और आपके पापों का दंड भर दिया। उसने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपके और मेरे पापों को क्षमा करने का पूरा अधिकार उसको है। तो अगर मैं और आप पाप का जीवन बिता रहे हैं तो हमारी जिंदगी का नींव मजबूत नहीं है।
हमें प्रभु के पास आना होगा। यीशु मसीह आप ही उद्धार करता है, आप ही प्रभु है। मैं अपनी जीवन आपको देना चाहता हूं, आप मेरे जीवन को स्वीकार करें, मेरे पापों से पश्चाताप करके मैं आपके पास आता हूं। जो व्यक्ति ऐसा प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको अपना उद्धार देता है, उसको नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, और वो नई सृष्टि बन जाता है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, वो नई सृष्टि बन जाता है। दूसरी बात, मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? पौलुस बताता उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। भाइयों में से कोई पढ़ सकता है फिलिपियो 1 उसका 21? फिलिपियो 1 उसका 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। देखा आपने, पौलुस कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। इसका क्या मतलब हुआ? पौलुस कह रहा है फिलिपियों के विश्वासियों को कि अगर मैं जीवित हूं तो मेरे एक ही लक्ष्य है, मैं जो भी करूं वो सिर्फ मसीह के लिए करूंगा। प्रियजनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य हर एक विश्वासी को मालूम रहना बहुत जरूरी है। मैं अगर जीवित रहूंगा, मेरे लिए जीना मसीह है। मैं अपने जीवन में जो कुछ करूंगा, जो कुछ सोचूंगा, जहां कहीं भी जाऊंगा, जो पढ़ाई में करूंगा, जो नौकरी में करूंगा, सब कुछ मसीह के लिए, सब कुछ मसीह के लिए। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं और आप अपने समय की कीमत को जानते हैं या नहीं। भजन 90 उसका 12 को देखिए, भजन 90 उसका 12। भजन संहिता 90 उसका 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मतलब क्या है? एक मसीही विश्वासी हर दिन बुद्धिमानी के साथ अपने दिनों को गिनता है। मतलब हर एक पलों को गिनकर, हाँ, उसका पूरा निचोड़ कर फायदा उठाता है। किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। प्रयोजनों, आजकल आप देख रहे हैं प्रभु के दास लोग एक 60 साल की उम्र में चले गए। इतना जल्दी क्यों प्रभु ने उनको बुलाया? इसका कारण ये है कि वो 60 साल के अंदर उन्होंने अपना समय को ऐसा निचोड़ा प्रभु के लिए। प्रभु बोला बस हो गया मेरे बेटा, अब तू वापस आ जा, अब तू वापस आ जा। क्या मैं और आप बुद्धिमानी के साथ अपने आयु के दिनों को बिता रहे हैं? हम एक एक पल गिनते हैं क्या? ये पल प्रभु का है, ये पल प्रभु का है। प्रियो, कोई भी पल मेरा और आपका नहीं है, हर पल प्रभु का है। ऐसा है तो हमारे जीवन में कितना पल व्यर्थ में चला गया। परिजनों, विश्वासियों में से प्रभु दो प्रकार के लोगों को जल्दी बुला लेता है। एक, जो अपने जीवन में ठान लेता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं करूंगा, प्रभु उसको जल्दी बुला लेता है। दूसरा, जो समय दिया गया था उस समय में अपना जीवन काल पूरा प्रभु के लिए बिता दिया, ऐसे लोगों को भी प्रभु जल्दी अपने पास बुला लेता है। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने समय दिया है, इसका मतलब यह है मुझको और आपको प्रभु ने इस दुनिया में रखा है कि हम अपने जिम्मेदारियों को समझे, कलीसिया में उसका उपयोग करें, प्रभु के लिए उसका उपयोग करें, अपने जीवन को बिताए। जो व्यक्ति ऐसा जीता है उसका नींव मजबूत है, वो विश्वासी का नींव मजबूत है। प्रियजनों, आपकी पहचान मसीह में है या नहीं? आपकी पहचान मसीह में है? क्या आप नई सृष्टि बन गए हैं? क्या पापों की क्षमा मिला है? तो निश्चित रूप से आप मजबूत नींव की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अपने जीवन का उद्देश्य मालूम है क्या? हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जीऊंगा तो मसीह के लिए, और मेरे लिए मरना लाभ है, फायदा है। क्यों? मैं मसीह के साथ रहूंगा। जब दुनिया में हूं, मसीह मेरे साथ। जब मैं मर जाऊंगा, मैं मसीह के साथ। हमारा उद्देश्य है मसीह के साथ मिलकर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना।
इतना ही जो पल दिया गया है उसका हम कैसा सदुपयोग कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब हमें देना। अगर हम फालतू बातों में अपने समय को गंवा रहे हैं, प्रभु को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए हमारा नींव मजबूत नहीं है, हमारा नींव मजबूत नहीं है। प्रियजनों, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 15 से 17 जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात दिया गया है। वहां पर प्रेरित पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को कुछ सत्य बताता है। प्रियजनों, इस कोविड-19 के काल में हम में से किसको प्रभु अगला बुलाएगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति ऐसा है, देश की परिस्थिति ऐसा है, हमारे पास समय बहुत कम है और समय का हमें उचित रूप से उपयोग करना पड़ेगा। मेरे साथ सेवा करने वाले लगभग 5 प्रभु के दास इस कोविड के समय अचानक अब प्रभु के पास चले गए। इसलिए प्रेरित पौलुस हमको याद दिला रहा है, इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय उसका 15 से 17 में क्या याद दिला रहा है। वहां कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियजनों, आज इस संध्या के समय प्रभु आपको और मुझको आह्वान दे रहा है। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, देखो मैंने तुम्हारी आराधना बंद कर दी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना मीटिंग बंद कर दी, मैंने तुम्हारा दान देना बंद करवा दिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दान, मैंने तुम्हारे सुसमाचार प्रचार की सेवाओं को बंद करवा दिया। क्योंकि मलाकी के पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बंद करवा दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं किया अपनी प्रजा इजराइल से। क्या हमारी परिस्थिति आज ऐसे नहीं हो गई है? इसलिए पवित्र आत्मा आज रात को हम में से हर एक को आह्वान कर रहा, पहले मुझको जो संदेश दे रहा, उसके बाद आप सबको। इसलिए ध्यान से देखो, कौन सी बातों की ओर ध्यान देना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। परमेश्वर पूछ रहा है, तुम निर्बुद्धियों के समान तो हो गए हो या बुद्धिमानों के समान चल रहे हो? थोड़ा देर रुको, बहुत हो गया तुम्हारे मीटिंग, बहुत हो गया तुम्हारी सेवकाइयां, थोड़ा देर रुको। निर्बुद्धियों के समान तो नहीं कर रहे हो, बुद्धिमान के समान चलो। फिर प्रभु कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं समय बहुत कम दिया हूं, किसी को 40 दिया हूं, किसी को 50 दिया हूं, किसी को 60 दिया हूं, किसी को 80 दिया हूं। इसलिए अवसर को बहुमूल्य, मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, उसको बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। मतलब प्रभु कह रहा है पाप बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा हमको कह रहा पाप बढ़ रहा है और वो पाप हमारे जीवन में आ सकता है। पवित्र आत्मा स्वयं कह रहा है कि दिन बहुत बुरे हैं। क्या ये सच नहीं? अभी तो ऐसा हालत हो गया है कि हम समाचार पत्र खोल नहीं सकते, हमारे हाथों में जो मोबाइल है उसको खोल नहीं सकते, टेलीविजन में हम देख नहीं सकते। इतने बुरे दिन हो गए। हम अगर वो भौतिक रूप से नहीं करते हैं तो भी कई बातें जो पाप है वो हम अपने दिमाग में ऑलरेडी कर लेते हैं। इतने दिन बुरे हैं। इसलिए कहता है कि निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियजनों, एक तो हमारा चाल चलन के ऊपर परमेश्वर की नजर है, दूसरा परमेश्वर जो अवसर हमें देता है उसको हम क्या मूल्य देते हैं, तीसरा हमारे जीवन में बुरे और भले को हम समझ पा रहे हैं या नहीं, प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि हम सोचे, हम साथ मिलकर सोचे अपने जिंदगी के बारे में। क्यों? क्योंकि प्रभु के सामने खड़े होने का समय बहुत करीब है। इस जो वचन है इसमें 5 बातें प्रभु हमको बता रहा है, 5 बातों को प्रभु हमें बता रहा है। तो हमारे जीवन में हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे। ये जो इफिसी 5 उसका 15 से 17 में जो 5 बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे कह रहा है, ये 5 बातें हम सही रूप से कर रहे हैं या गलत रूप से कर रहे हैं, इसकी ओर थोड़ा हम नजर दौड़ाएंगे।
प्रियजनों, पहली बात वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या इस पापमय संसार में, शब्द को ध्यान दीजिए, सावधानी से मैं और आप अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रियजनों, सत्य और असत्य के बीच में एक पतला सा एक रेखा है, बहुत पतली रेखा है। हमारे जीवन में सावधानी है क्या? अरे जिसके जीवन में सावधानी नहीं है, वो शैतान के परीक्षाओं, प्रलोभनों को सही है या गलत है इसको समझ नहीं पा रहा और सावधानी नहीं बरत रहा है। तो प्रियजनों, हमें मालूम है कि रास्तों में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर 50 किलोमीटर में गाड़ी चलाओ, यहाँ पर 30 किलोमीटर में गाड़ी चलाओ, यहाँ पर मोड़ है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम सावधान हो जाए। या लिखा रहता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट जोन, मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, इसका मतलब हम सावधान हो जाए। प्रियजनों, ये प्रभु ने ऐसी बातों को मेरे और आपके जीवन में क्यों लेकर आया मालूम? ताकि मैं और आप सावधान हो जाए। मेरे जीवन में क्या गलत चल रहा है प्रभु? मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जो मन के अंदर मैं छुपा के रखा हूं, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम? हे प्रभु जी, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो मैं गलत कर रहा हूं? तो प्रभु आज हमसे सवाल पूछ रहा है, इफिसी 5 उसका 15 से 17 में से, क्या हम इन बातों को सही कर रहे हैं? नहीं, क्या हम अपने मसीही जीवन को सावधानी के साथ बिता रहे हैं? क्या हम पाप को हल्का तो नहीं ले रहे? चलता है, छोटा मोटा पाप है, छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सावधान रहे, उस छोटे मोटे चीज में भी हम सावधान रहे। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, प्रभु हमसे पूछ रहा है, वहां पर हमने पढ़ा था, पहली बात सावधानी, ठीक है, दूसरी बात समझदारी। प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या तुम समझदारी से जी रहे हो? मतलब क्या है समझदारी? मतलब मेरे वचन में जो जो बात दिया गया है, क्योंकि समझ हमें कहां से मिलेगा? ज्ञान और समझ, ये समझ हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगा, पवित्र आत्मा की संगति से मिलेगा। तो प्रियजनों, हमारे जीवन में जो जो ज्ञान हम परमेश्वर के वचन से हम प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है, इसी को हम समझदारी कहते हैं। बाइबल में से हम ब्रदरन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनको बाइबल तो पूरा मालूम है। अच्छी बात है, बाइबल हमें मालूम है, बाइबल में के सत्यों को हमें मालूम है, लेकिन समझदारी क्या है? समझदारी तब आती है जब उन सत्यों को कहां पर किस प्रकार से उपयोग में लाना है, इस बात को हमें ये बात हमें मालूम है। समझ रहे हैं आप? इसको हम समझदारी कहते हैं। परमेश्वर के वचन में से कई बातों को हमने सीख लिया, लेकिन जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में उस सत्यों को कैसे उपयोग करना है, उसको ऐसा व्यक्ति जो उन बातों का उपयोग करता है, उसको समझदार कहते हैं। प्रियजनों, क्या मैं और आप समझदारी से अपने मसीही जीवन को बिता रहे हैं? तीसरी बात, तीसरा सवाल उस भाग में से पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे पूछ रहा है, प्रियजनों, क्या समय का सदुपयोग कर रहे हैं? प्रियजनों, मैंने आपको याद दिलाया कि समय बहुत कम दिया गया, और वो समय किसके लिए दिया गया? पहली बात, अपने सृष्टिकर्ता को मनुष्य जाने, अविश्वासी के संबंध में अपने सृष्टिकर्ता को जाने। दूसरी बात, अपनी सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार वो जो कहता है उस काम को करके जिए। मेरा शालो भैया के साथ काफी सालों का अनुभव है। मैं प्रभु से सवाल पूछा, प्रभु 61 साल में आपने उनको बुला लिया, ऐसा आपने क्यों किया? प्रियजनों, मैंने इस प्रभु के दास को देखा था, कभी घर पे नहीं बैठते थे। मैं मुंबई में था पहले, हमेशा मेरे घर में आकर रुकते थे, मुंबई जब भी आते थे अलग अलग मीटिंगों के लिए, 10-10, 12 दिन, 15 दिन प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को बढ़ा रहे हैं, प्रभु के गीतों से गा रहे हैं। प्रभु के जो संतान हैं, प्रभु के जो बच्चे हैं, प्रियजनों, अपना हर एक सेकंड का वो सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, सुसमाचार प्रचारक अपना समय का सदुपयोग करेगा, पूरा उपयोग करेगा, किसी प्रकार एक पापी के पास तक सुसमाचार पहुंच जाए।
कलीसिया में अगर मैं और आप प्राचीन हैं, तो प्राचीन का जो काम होता है, एल्डर का काम होता है, वो 24/7 होता है। वो 24 घंटा 7 दिन अपने विश्वासी के बारे में चिंता करता रहेगा। अपने विश्वासी के लिए एक अंडर शेपर्ड, मतलब चरवाहे के नीचे काम करने वाले एक चरवाहे के रूप में उनको संभालेगा, उनके साथ समय बिताएगा, उनको वचन से सिखाएगा, उनके सुख दुख को बांटेगा। तो प्राचीनों को समय ऐसा का सदुपयोग करना है। कलीसिया के सभी विश्वासियों को प्रभु मुझे क्या करने के लिए कह रहा है, वो करने में पूरी तन्मयता दिखाएंगे। उदाहरण के लिए हम में से हर एक को जो उद्धार पाता है उसको परमेश्वर आत्मिक वरदान देता है, और हर विश्वासी को कम से कम एक आत्मिक वरदान तो मिलेगा, और उस आत्मिक वरदानों के लिए को वो चमकाएगा और उन आत्मिक वरदानों को उपयोग करेगा। किसके लिए? ताकि अपने प्रभु की वो सेवा करे। प्रियजनों, प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या हम अपने समय का जब उपयोग करें तो वो सही कर रहे हैं या नहीं? प्रियजनों, पांचवी एक बात उस 15 से 17 में हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि भलाई करो लिखा, मतलब अच्छा करो। प्रियजनों, क्या हम अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वयं के लिए जी रहे हैं? बहुत सारे विश्वासी स्वयं के लिए जीते हैं। मैं एक प्रभु का सेवक हूं। कई बार मैं अपने साथी प्रभु के सेवकों को यह बताता हूं कि प्रियजनों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम एक दूसरे प्रभु के सेवक को हर महीना सपोर्ट करते रहे, हर महीना उनको हम कुछ देते रहे प्रभु के नाम से। तो मैं कई बार प्रभु के सेवकों को यह कहता हूं, प्रियजनों, कई बार हम मेरे जीवन में दूसरे क्या करेंगे ये सोचते हैं, लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम दूसरों के लिए क्या करोगे। हम सब भाई एलन बेस्टरविच के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो मेरे भी काफी अच्छे मित्र हैं। इंदौर में कोविड से पीड़ित होकर मौत से जूझ रहे थे, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको सहायता किया। एलन बेस्टरविच भाई की एक खासियत थी, वो क्या कर रहे थे मालूम? ये कोविड के समय जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए गाड़ी नहीं है या गरीब लोग हैं, कुछ हो नहीं रहा, वो क्या करते थे, सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकलते थे, बहुत सारे लोगों को कोविड अस्पताल पहुंचाते थे। अच्छा कर रहे थे, अपनी जान का परवाह किए बिना यीशु मसीह का स्वभाव दिखा रहे थे। प्रियजनों, मैं और आप समय सावधानी से जीना है, समझदारी के जीना है, समय का सदुपयोग करके जीना है। लेकिन क्या मैं और आप अच्छा कर रहे हैं? प्रभु ने जो करने के लिए कहा है वो भलाइयों को दूसरों के जीवन में कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस यही बात 17वें वचन में कहता है। क्या हम अच्छा करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं? अच्छा करने के लिए मौका ढूंढने वालों को ही प्रभु मौका देता है। अगर आप किसी के जीवन में भलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मौका जो ढूंढेगा उसी को परमेश्वर उपयोग करेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं और आप अच्छा मेरे जीवन में दूसरे करे करके बैठे, या हम किसी के जीवन में अच्छा करना चाहते हैं? कितने लोगों को हमने सुसमाचार बताया, कितने लोगों को उनके दुखों में हमने साथ दिया है, कितने लोगों को उनको बढ़ने के लिए सहायता किया है, कितने लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए। क्या अपने परिवार में मैं और आप एक अच्छा पति बन पाए क्या, जिसके द्वारा हमारी पत्नियों के जीवन में एक आत्मिक उन्नति हम देख पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रियजनों, मैं आपसे ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में मौत को जब सामने मैंने देखा, प्रभु ने मुझसे ये सवाल पूछा, वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु ने मुझसे कहा तुझे अच्छा करने का, तेरे जीवन के द्वारा तेरी पत्नी का जीवन बदलने के लिए, तेरे जीवन के द्वारा तेरे बच्चों का जीवन बदलने के लिए, तेरे कलीसिया के विश्वासियों का जीवन बदलने के लिए तू अच्छा कर सकता था। लेकिन उनके जीवन में अगर बदलाव नहीं आया है तो उसका दोषी वो नहीं, उसका दोषी तू है या मैं हूं। प्रभु ने मुझसे कहा। मैं बच्चों से कहना क्या चाहता हूं, जवान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, जितने प्रियजन आए हैं, प्रेरित पौलुस ने इफिसियों 5 उसका 15 से 17 में हमें जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सावधानी का जो वाद दिया है,
उसके ऊपर मेरा और आपका ध्यान जा रहा है या नहीं? हम अच्छा करने का अवसर ढूंढ रहे हैं या नहीं? प्रियजनों, प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है कि क्या हमें ये सुनिश्चित रूप से मालूम है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या चाहता है? अच्छी बात है, खंडवा में हम विश्वास में आ गए, अच्छी बात है, मुंबई में हम विश्वास में आ गए, लेकिन क्या विश्वास जीवन में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए? इफिसियों के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस कह रहा था कि तुम सुनिश्चित कर लो। क्या तुमने सुनिश्चित किया, हे इफिसस के विश्वासियों, कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है? प्रियजनों, आज भी बहुत सारे विश्वासी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे विश्वासी दुविधा में हैं। मैं तो मसीही बन गया, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप कंफ्यूज हैं? आपके मसीही जीवन से दुविधा में फंसे हैं क्या? क्या मुझको और आपको अभी तक एहसास हुआ कि नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? प्रेरित पौलुस ने कहा था, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने बुलाया, मुझे मालूम है। भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे जवान भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, क्या आपने सुनिश्चित किया है? जिम्मेदारियों को हम निभाना चाहते हैं, जिम्मेदारियों को हम उठाना चाहते हैं, प्रियजनों, लेकिन ये 5 बातों के बारे में पहले हम सोच ले, जो इफिसस के विश्वासियों को परमेश्वर ने सोचने के लिए मजबूर किया था। क्या हम सावधानी के साथ जी रहे हैं जीवन को, कि मनमानी जी रहे हैं? पाप भी कर रहे हैं, आराधना में भी भाग ले रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, गीतों को भी गा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम दान भी दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मनमुटाव के साथ जी रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं परमेश्वर खुश है। सावधानी, समझदारी, समय का सदुपयोग, भला करना, इतना ही नहीं, मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, इसको क्या मैंने और आपने निश्चय जान लिया है? क्या निश्चय जान लिया है? प्रियजनों, दूसरा तिमोथी 2:21 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा उपयोग कब करेगा? दूसरा तिमोथी 2:21 में लिखा हुआ है, कब परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा? बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ वहां पर? पढ़ सकता है कोई? दूसरा तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को उसमें शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और वह हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, देखा भाइयों, देखा बहनों, आपने जवान तिमोथी को प्रेरित पौलुस लिख रहा है और उसको बता रहा है, देख तिमोथी, तू बड़ा बड़ा काम तो कर रहा है, लेकिन तेरा उपयोग परमेश्वर तभी कर सकता है जो जब तू इस सारी बातों से तू अपने आप को शुद्ध करेगा। तो क्या हो जाएगा? तू आदर का बर्तन हो जाएगा और पवित्र ठहरेगा। तब क्या होगा? जब तू पवित्र ठहरेगा, तब तू स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसका मतलब, अगर मेरे और आपके जीवन में शुद्धता नहीं है, मेरे और आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, तो उस बर्तन का उपयोग परमेश्वर नहीं कर, हम अपने स्वामी के काम नहीं आ पाएंगे। और उससे क्या होगा? उससे भला का मतलब, परमेश्वर जो जो काम मुझसे और आपसे करवाना चाहता है उद्धार देके, जो जो काम मेरे और आपके द्वारा इस दुनिया में करवाना चाहता है, वो काम नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। अगर पवित्रता है, हर भले काम के लिए प्रभु हमें तैयार कर देगा। प्रियजनों, मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं, मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। प्रभु सहायता करेगा तो अगले 3 क्लास में 5 जिम्मेदारियों को हम देखेंगे, जो उस भाग में जो हमने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखा। आज मैंने बस उसका जो पृष्ठभूमि बनाया है, ताकि हम अपने आप को पवित्र कर लें, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर लें।
ताकि हम अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए। और ये 5 बातें, कौन सी बातें हैं? ये जिम्मेदारी प्रभु देना चाहता है हमको। क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने की जिम्मेदारी, पड़ोसी से प्रेम करने की जिम्मेदारी, परिपक्वता से प्रेम करने की जिम्मेदारी, सेवकाई से प्रेम करने की जिम्मेदारी, सुसमाचार से प्रेम करने की जिम्मेदारी। ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? शुद्ध बर्तनों को, शुद्ध पात्रों को। वो तब अपना स्वामी की सेवा कर पाएगा। और इन 5 बातों में प्रभु हर विश्वासियों की सेवा चाहता है। प्रभु सहायता कर, इन वचनों के द्वारा हमें हिम्मत दे। प्रभु मुझे तू तैयार कर, मुझे तू तैयार कर, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाकर जब तू मुझे बुलाएगा मैं स्वर्ग आने के लिए तैयार हो जाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बल दे, ताकत दे, मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।